वेलकम बैक टू टैलेंट सर्च, योर फेवरेट टैलेंट सर्च इंग्लिश। एक बार हरिओम बोल लो। अब आ जाओ बच्चा, आज का जो टॉपिक है हम लोग का क्वेश्चन टाइप का है। छोटा सा चैप्टर है लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 12th। आई थिंक एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस, मोर देन 2 यू कैन से। लगभग 2 क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं, ये तय है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन टाइप से क्वेश्चन आते हैं। अब टैग शब्द आपने सुना होगा। तो टैग शब्द आप जब सुने हो तो फेसबुक वगैरह पर आप अपने फ्रेंड्स को टैग भी करते हो। बहुत सारे लोग टैग करते हैं। तो टैग का एक तो अर्थ ये हो गया, फेसबुक पर जो आप टैग करते हो अपने फ्रेंड्स को, इनफैक्ट क्या करते हो, आप जोड़ देते हो। यानी बहुत सारे मित्रों को जोड़ देते हो कि उसको उसका इंफॉर्मेशन उनके पास भी जाए वगैरह, ऐसा कुछ। तो टैग का मतलब होता है तार या बांधना या नथी करना किसी चीज को। तो इनफैक्ट आप अपने फ्रेंड्स को क्या करते हो, उसमें जोड़ दे। नथी करना मीन्स मिलाकर एक कर देना, जोड़ दे। अब टैग को इनफैक्ट टैग भी बहुत सारे लोग करते हैं, या इसको आप टैग क्वेश्चन में कर सकते हो या क्वेश्चन टैग भी कर सकते हो। नथिंग टू वरी अबाउट, एज यू विश यू कैन कॉल इट। ये है क्या, ये समझना जरूरी है। अच्छा, बांधना, जैसे तागा आपने देखा होगा, तागा या फीता देखा होगा, या ये रोप वगैरह देखा होगा, पतला सा स्ट्रिंग देखा होगा। तो जनरली अंत में एक गांठ बांध दिया जाता है। तो गांठ बांध देने से क्या हो जाता है, उसको मजबूती मिल जाती है। सही है। yes, या कपड़ा हम लोग सिलवाते हैं तो इंटरलॉक जो करता है टेलर हमारा, उससे क्या हो जाता है, उसको उसका स्टिच बढ़िया हो जाता है। तो क्वेश्चन टैग, अब ये दैट इज समथिंग एल्स, बट हियर वी आर कंसर्न्ड विद क्वेश्चन टैग एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज। तो हियर अब यहां मैंने लिखा है अ क्वेश्चन टैग इज अ शॉर्ट क्वेश्चन। ये छोटा सा क्वेश्चन होता है एट द एंड ऑफ ए स्टेटमेंट। क्वेश्चन तो जुड़ा ही हुआ है उसके साथ। अब टैग मैंने जोड़ देना, स्टेटमेंट के अंत में एक छोटा सा क्वेश्चन जोड़ दे, क्वेश्चन टैग हो गया। तो क्वेश्चन तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है उसके साथ। लेकिन सवाल यह है कि क्वेश्चन टैग्स को स्टेटमेंट के अंत में हम जोड़ते ही क्यों हैं? क्या कारण है? कुछ तो कारण होना चाहिए। विदाउट रीजन वी कांट डू एनीथिंग। देयर इज रीजन बिहाइंड एवरीथिंग दैट वी डू एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अब यहां मैंने लिखा कि क्वेश्चन टैग्स आर यूज्ड व्हेन आस्किंग फॉर एग्रीमेंट और कंफर्मेशन। जब आप कंफर्म होना चाहते हो, किसी से बात कर रहे हो, एंड इफ यू वांट टू कंफर्म द स्टेटमेंट दैट यू आर टेलिंग हिम राइट नाउ, अभी जो आप उसको बोल रहे हो उसको आप कंफर्म करना चाहते हो कि यस, ये आप उसकी भी सहमति लेना चाहते हो कि वो सहमति दे, हाँ या ना। अब जैसे मेरे बारे में कोई आपसे पूछ रहा है, मान लो कि कोई वहां पर आया है, आप में से कोई हो वहां, और मेरे बारे में पूछ रहा है कि सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं। यानी ही इज ए बिट कंफ्यूज्ड एंड ही वांट्स कंफर्मेशन वेदर सर टीचेज इंग्लिश और नॉट। समझ में आ रही है बात? तो क्या पूछेगा, सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं? यदि कंफ्यूज्ड है तो, अब उसको नहीं पता है सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो आप उसको कहिए हाँ पढ़ाते हैं। तो कंफर्म होना जब हम चाहते हैं, अपने स्टेटमेंट को कंफर्म कर लें। कंफर्म कई तरीके से किया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन करके भी आप अपने बात को कंफर्म कर लेते हो, या स्टेटमेंट के अंत में ही छोटा सा एक क्वेश्चन लगा दिया, एक उसको क्वेश्चन टैग कर दिया, उसके जरिए भी आप कंफर्म हो लेते हो। अब ऐसे कोई फ्रेंड आपके साथ जाने वाला था, अब 2 आदमी तैयार हो लेकिन वो अभी तक नहीं आया, तो किसी ने याद दिलाया कि वो भी तो जाने वाला था, पंकज उदास जाने वाला था निखिल चोपड़ा के साथ, यहीं जा सके। तो आप कहोगे कि चलो मैं कंफर्म हो लेता हूँ, क्यों जाएगा भी कि नहीं जाएगा। तो वही कंफर्म होना जब आप चाहते हो, जैसे वो झूठ बोल रहा है ना, यानी आप किसी से बात कर रहे हो, 3 आदमी आप, and someone is telling a lie, and if you want
it to be confirmed, and that's why you are asking your friend कि वो झूठ बोल रहा है, झूठ बोला तुम बाबू, तो he will tell something either in your favor or against you also. वो आपके against में भी बोल सकता है, favor में भी बोल सकता है, यानी आप कंफर्म होना चाहते हो कि वो झूठ बोल रहा है। वो आलिसा नर्स नहीं थी ना, या सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं ना, भाई कोई आया आपसे पूछ लिया सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो इस यहाँ पर ये इसको कई तरीके से आप बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहा है ना, अरे बोल ही तो रहा है, वो झूठ बोल ही तो रहा है, ऐसे किसी भी तरह से आप कंफर्म होना चाहते हो। हिंदी में आप जैसे भी इच्छा करे बोल लो, लेकिन अंग्रेजी में आप स्टेटमेंट को यदि कंफर्म करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, स्टेटमेंट कंट में एक छोटा सा क्वेश्चन टैग देना है, और बड़ी आसान है, दिस इज वेरी इजी। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन टैग, तो एक बात तो क्लियर हो गई, हम स्टेटमेंट के अंत में क्वेश्चन टैग डालते हैं क्यों है जी? क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हम बोल रहे हैं वो कंफर्म हो जाए, यानी कंफर्मेशन चाहते हैं, और साथ ही जो साथ में है उसकी थोड़ी बहुत एग्रीमेंट भी चाहते हैं, यार एग्री हो जाए हमारे स्टेटमेंट से, हाँ ठीक है, ऐसा ही है जैसा तुम बोल रहे। तो आप बनता कैसे क्वेश्चन का मतलब, तो आप पहले ये जान लो, आपने यस नो क्वेश्चन, WH फैमिली के जो क्वेश्चंस होते हैं, सो मेनी क्वेश्चंस यू हैव ऑलरेडी मेड प्रैक्टिस विद, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिसेस वी हैव डन सो फार। तो क्वेश्चन की शुरुआत किससे होती है? हेल्पिंग वर्ब से होती है, एंड देयर आर 24 हेल्पिंग वर्ब्स, 24 हेल्पिंग वर्ब। सेवरल टाइम्स आई हैव नरेटेड दिस थिंग इनसाइड क्लासरूम। अब थोड़ा सा काउंट कर लो उसको, फिर से थोड़ा ताजा कर लो यार, कौन सा है? प्राइमरी एक्सिलरी में इज, आर, एम, वाज, वर, 5 हुए, 3 और जोड़ दो, डू, डज, डिड, कितने हो गए? 8, 3 और जोड़ दो, हैव, हैज, हैड, कितने हो गए? 11। अब आ जाओ शायद, शुड, कैन, कुड, मे, माइट वगैरह, ये सब जो सुने हो, ये टोटल कितने हो जाते हैं? 24 के। तो क्वेश्चन की शुरुआत होती किससे? हेल्पिंग वर्ब से होती है, ये हम लोग कंफर्म। तो स्टेटमेंट के अंत में यानी करना क्या, ये सारा प्रोसेस मैंने लिख दिया, अब इसको आप ढंग से समझ। अब आ जाओ यार, पहले तो आप ये जान लो कि पॉजिटिव स्टेटमेंट, व्हेन द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव द टैग इज नेगेटिव, वेरी सिंपल, एंड व्हेन द स्टेटमेंट इज नेगेटिव टैग इज पॉजिटिव। जब आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो क्या करो आप? नेगेटिव टैग को लगाओ। तो टैग कैसे बनाओगे? एक्सिलरी वर्ब पहले, जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, यू नो इट वेल। उसके बाद ये आप यहां पर जनरली नॉट लगा देना, शॉर्ट फॉर्म में लगाना, जैसे डू नॉट अलग अलग नहीं लिखकर डोंट लिख देना, ठीक है ना? इज नॉट अलग अलग नहीं लिखकर इजंट लिख देंगे, उसको शॉर्ट फॉर्म में डाल। वाज नॉट अलग अलग नहीं लिखकर वाजंट लिख। इट्स इट क्लियर? दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं जिनके साथ जब नोट जोड़ते हो तो थोड़ा रूप चेंज हो जाता है, जैसे साइल नोट को साइंड बोलते हैं और विल नोट को क्या बोलते हो? ऑन नोट। तो ये दिमाग में रखना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करो? नॉट, और उसको शॉर्ट फॉर्म में डाल दो, प्लस सब्जेक्ट करो, आप क्वेश्चन मार्क डाल दो, आपका क्वेश्चन टैग रेडी, और आप अब कंफर्म हो जाओ जिससे भी बात करें। तो पॉजिटिव, लेकिन ध्यान में क्या रखना है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो टैग क्या होगा? नेगेटिव। और नेगेटिव स्टेटमेंट है तो टैग आपका क्या होगा? पॉजिटिव। फिर से प्रक्रिया होगी। लेकिन अब जब टैग पॉजिटिव करोगे, सॉरी ये हाँ, ये टैग को जब आप पॉजिटिव करोगे तो हेल्पिंग वर्ब तो रखोगे, लेकिन नॉट तो हटाना होगा ना, क्योंकि पॉजिटिव में तो नॉट का यूज नहीं होगा, राइट? यस सर। इज इट ओके? यस सर, दैट्स फाइन। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट इक्वल टू प्लस नेगेटिव टैग, नेगेटिव स्टेटमेंट प्लस पॉजिटिव टैग। अब ये हम कंफर्म हो गए कि टैग बनाने के लिए करना क्या है? पॉजिटिव यदि टैग बना रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क डालेंगे। नेगेटिव टैग बना रहे हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट, जो शॉर्ट फॉर्म में अभी मैंने थोड़ा देर पहले जस्ट अ मोमेंट बिफोर जो मैंने बताया, शॉर्ट फॉर्म में रखोगे, सब्जेक्ट रखोगे और उसके बाद क्वेश्चन मार्क डाल दोगे। अब जैसे एक चीज ध्यान में ये भी रखना जरूरी है, अ सब्जेक्ट प्रोनाउन इज यूज्ड टू रिप्लेस द नाउन और नाउन फ्रेज।
आप जब क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट डालोगे तो एक चीज ध्यान में रखना कि वो सब्जेक्ट, किसका सब्जेक्ट, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट नाउन नहीं होना चाहिए। यू हैव टू रिप्लेस इट विद प्रोनाउन। और वैसे भी ये बताया था मैंने, प्रोनाउन प्रोनोमेन से, प्रो मीन्स के लिए, नोमेन मीन्स नाउन, तो नाउन को रिपीट किया ही नहीं है। उसी के लिए, उससे बचने के लिए, टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ नाउन, हमारे पास क्या है, प्रोनाउन। तो जो सब्जेक्ट आप क्वेश्चन टैग का रखिएगा वह क्या रखिएगा, प्रोनाउन रखिएगा। ठीक है बेटा, अब आ जाओ, ही इज टेलिंग अ लाई, वह झूठ बोल रहा है। कंफर्म होना जाए, झूठ बोल रहा है, झूठ बोलत न बड़े हो, तो इजंट ही। अब इसका हेल्पिंग वर्ब कौन है, इज है, तो यहाँ इज को ला दिया ना, इसको ला दिया और इसमें नॉट जोड़ दिया, शॉर्ट फॉर्म कर दिया इजंट। अब फिर से ध्यान में रहे कि यही सब्जेक्ट यहाँ पर है, इजंट ही। बड़ी सुंदर, बड़ा सुंदर, ये स्पोकन में बड़ी कमाल का चीज रहता है। अब यहाँ पर मान लो कोई नाम रहता, जैसे तारक इज टेलिंग अ लाई, तब हम क्या करते, तारक को फिर से प्रोनाउन में बदलते, इजंट ही करते, इजंट तारक नहीं करते। इज दैट क्लियर? यदि यहाँ कोई स्त्री का नाम रहता है, स्त्री जाति का, जैसे मान लो कि राधा इज टेलिंग अ लाई, सब क्या करते, इजंट सी। यानी नाउन को आप क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट नहीं बनाओ, उसको प्रोनाउन में रिप्लेस कर देना। दैट्स वेरी सिंपल। वन मोर एग्जांपल वी हैव, वागीसा वाज नॉट अ नर्स, वागीसा नर्स नहीं थी। हम जाना है वागीसा नर्स नहीं थी, कुछ और थी सर, नर्स नहीं थी। जिससे पूछना चाहिए, जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, चाह रहा हूँ कि जो सामने वाला जो सुन रहा है वह कंफर्म करे कि हाँ हाँ आप सही बोल रहे हैं। ठीक है, तो वागीसा नर्स नहीं है, वागीसा वाज नॉट अ नर्स। अब यहाँ पर ये आपका स्टेटमेंट, वागीसा वाज नॉट अ नर्स, यह क्या है आपका स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट है तो आप टैग बनाओगे। अब स्टेटमेंट में देख लो, यहाँ पर नॉट लगा हुआ है, लगा हुआ है, तो नॉट लगा हुआ है, स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है, तो टैग को पॉजिटिव कर दो, तो नो प्रॉब्लम। तो क्या हो जाएगा, वाज। अब देखो यहाँ पे वागीसा नाउन है, तो इसको मैंने प्रोनाउन में बदल दिया। इज दैट क्लियर? ये स्लाइड क्लियर हो गया होगा? ऑलराइट, जस्ट मूव ऑन। अब यहाँ आ जाओ, क्वेश्चन टैग में एक बड़ा सुंदर चीज होता है, पार्टिकुलरली व्हेन वी स्पीक टू समबडी एल्स एंड वी यूज क्वेश्चन टैग, इट इज समथिंग अमेजिंग। एंड उसमें एक इंटोनेशन होता है जो बड़ी बढ़िया चीज होता है, उसका प्रैक्टिस भी करना चाहिए। हालांकि आपके क्वेश्चन बनाने के लिए इंटोनेशन जरूरी नहीं है, ये समझाने के लिए, लेकिन समझ लो इसे। इंटोनेशन का अर्थ होता है आवाज का उतार या चढ़ाव। देखना, जब कोई बोल रहा होता है तो कभी लास्ट में जाके थोड़ा स्लो हो जाता है, तो उसकी आवाज थोड़ी धीमी हो जाती है, और कभी लास्ट में जाकर उसकी आवाज बड़ी टाइट हो जाती है, यार थोड़ा जोर से बोलने लगता है। ठीक है, तो स्वर का उतार चढ़ाव भी होता है। अब इस स्वर के उतार चढ़ाव से खास करके स्पोकन में ध्यान में रखना, बड़ी सुंदर चीज मैं बता रहा हूँ, सीखो इसको। ये है क्या, इंटोनेशन है क्या, तो इज द राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस इन स्पीकिंग। स्पीकिंग साफ साफ मैंने लिखा है, बोलते क्रम में जो स्वर का हमारा उतार चढ़ाव होता है वो इंटोनेशन हो गया। अब जैसे राइजिंग इंटोनेशन, मतलब लास्ट में जाकर मान लो कि आवाज थोड़ा बुलंद हो गया, ठीक है, थोड़ी जल्दी बोल गए, थोड़ा बुलंद हो गया, तो इज देयर एवरीथिंग ऑलराइट? लुक एट दिस। ओके, तो थोड़ा आपका आवाज यदि बुलंद हो जा रहा है लास्ट में जाके, तो आपका यानी इंटोनेशन राइट हो। जैसे सर डजंट टीच फिजिक्स, डज ही, किसी ने लास्ट में जाके सर डजंट टीच फिजिक्स, डज ही, सर फिजिक्स नहीं पढ़ाते हैं, तो दिस चीज वही है, लेकिन लास्ट में जाके यहाँ देखो, यहाँ जो मैंने एरो बनाया इसको समझने का प्रयास करो, क्या कर रहा है, इंटोनेशन हमारा बढ़ा दे रहा है। दिस इज अ सेकंड मैरिज, इजंट इट? यह उसकी दूसरी शादी है ना। यानी अब इसको हम बढ़ाकर इंटोनेशन को राइज अप करके कब बोले और क्यों बोले, थोड़ा समझो इसको। यहां मैंने बताया कि इफ द इंटोनेशन ऑफ क्वेश्चन टैग गोज अप, यदि वो थोड़ा ऊंचा जाए, जैसे यहां जा रहा है ना, देख रहे होंगे आप, इट मींस यू आर नॉट श्योर, इसका मतलब कि आप श्योर नहीं हो। आपने कहीं से वो बात सुनी है,
आप श्योर नहीं हो एंड यू वांट टू नो, और आप जानना चाहते हो द आंसर, यानी सामने वाले से आंसर एक्सपेक्ट करें कि वो बताए आपको। आपने कहीं से वो बात सुन ली है, आप श्योर नहीं हो कि वो सही है, गलत है, क्या है, दिस मे बी बज आल्सो, तो आप चाहते हो कि वो सामने वाला व्यक्ति आपको आंसर दे और समझाए। तो जैसे दिस इज हर सेकंड मैरिज इजंट इट, यह उसकी दूसरी शादी है ना। मान लो मैंने किसी से पूछा, यानी मैं श्योर नहीं हूं कि वह उसकी पहली शादी है या दूसरी शादी। अब सामने वाला बताया तो नहीं यार नहीं है, ये पहली शादी की है, या है हाँ दूसरी शादी है, ऐसे बताएगा। तो जब आप श्योर नहीं हो और चाहते हो कि सामने वाला आंसर देकर आपको बताए वेदर इट इज यू आर स्पीकिंग द आंसर दैट यू वांट, इफ यू वांट द पर्सन टू टेल हिम द आंसर, आप थोड़ा इंटोनेशन अपना राइज करें, ठीक है। अब मान लो कि फॉलोइंग इंटोनेशन, आवाज जदी चढ़ाव नहीं उतार हो उसमें, जैसे नाइस वेदर टुडे इजंट इट, मौसम बड़ा अच्छा है ना। देखो मेरे बोलने का ढंग भी थोड़ा देखो चला गया, थोड़ा फॉल हो गया। नाइस वेदर टुडे इजंट इट, डॉक्टर नैंसी इज वेरी गुड इजंट सी, ऐसे बोला मैंने। थोड़ा इंटोनेशन क्या हो गया बोलो, अरे बोलो थोड़ा फॉल हो गया ना। अब थोड़ा फॉल हो गया तो अब ये क्या कर, इफ द इंटोनेशन ऑफ द क्वेश्चन टैग गोज डाउन, यानी डाउन, जैसे यार डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है क्या, तो यदि इंटोनेशन उसका डाउन जा रहा है इट मींस यू आर चेकिंग, आप जांच पड़ताल कर रहे हो और कंफर्मिंग, पुष्टि कर रहे हो, पक्का कर रहे हो इंफॉर्मेशन को, दैट यू आर श्योर, आप खुद भी श्योर हो पहले से, यानी आपको लग रहा है कि मौसम बड़ा अच्छा है, उसमें अरे भाई बहुत दिन इंतजार किए थे, अचानक से थोड़ा मौसम अच्छा हुआ है, अब आप थोड़ा और कंफर्म हो, हाँ एकदम जो आप सोच रहे हैं वही है, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड व्हेन मेकिंग कन्वर्सेशन, जब हम किसी से बातचीत कर रहे होते हैं तब उसका प्रयोग करते हैं, और उस समय ये बहुत सारी चीजें हैं स्पोकन इंग्लिश में, जब आप अंग्रेजी बोलना सीखते हो बहुत सारी चीजें, तो मैं बार बार आप लोगों को प्रोनाउंसिएशन से लेकर फोनेटिक्स वगैरह की भी कुछ कुछ बातें बताते रहता हूँ, और ये भी जो मैंने बताया ये इसको बिना बताए भी हमारा टैग कंप्लीट होता है, ठीक है ना। लेकिन इसको बताया कि लड़के जब बोले थोड़ा सा दिमाग में रखें और उस तरह से बोलने का प्रयास करें, अच्छा फील हो। अब आ जाओ यहाँ, अच्छा जी क्विज भी है 10 क्वेश्चन का, इसको बना भी लेना। अब ये चीज तो हम लोग देख लिए हैं कि क्वेश्चन टैग हमें बनाना है, शुरू किससे करनी है जी, हेल्पिंग वर्ब से, प्लस क्या करना है, अच्छा हेल्पिंग वर्ब के साथ यदि नेगेटिव में जाना है तो नॉट करना है, नेगेटिव में नहीं जाना तो नॉट हटाना है, प्लस क्या करना है बेटा सब्जेक्ट, अब प्लस क्या करना है क्वेश्चन मार्क देना है, हमारा क्वेश्चन टैग बन जाता है। लेकिन अब मान लो कि जो स्टेटमेंट आप बोल रहे हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब हो ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। जैसे सर टीचर्स इंग्लिश, सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं, इसमें टीचर्स वर्ब 5 मेन वर्ब है, इसमें तो हेल्पिंग वर्ब नहीं। आई रोट हिम अ लेटर यस्टरडे, मैं कल उसे चिट्ठी लिखा, तो रोट मेन वर्ब है, इसमें तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो मान लो कि हेल्पिंग वर्ब हो ही नहीं, तो फिर हेल्पिंग वर्ब से क्या उपाय करना होगा, क्योंकि जब क्वेश्चन शुरू होगा तो वो हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा, आप दिमाग में सेट कर दो, ठीक है बेटा। तो उसके लिए आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो यार, हेल्पिंग वर्ब ऑफ वर्ब 1 इज डू, आप याद करो, यदि सेंटेंस में वर्ब 1 का यूज हुआ है तो उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डू होगा। हेल्पिंग वर्ब ऑफ वर्ब 5 इज डज, यदि स्टेटमेंट में वर्ब 5 का यूज हुआ है तो उसका हेल्पिंग वर्ब क्या कर दोगे, डज कर दोगे। अब जैसे देखो, आई ऑलवेज हेल्प देम, मैं हमेशा उन लोगों की सहायता करता हूँ ना, करता तो हूँ ना, इसे कंफर्म होना चाहता हूँ, तो हेल्प वर्ब 1 है। अब यहाँ तक ये स्टेटमेंट किया, आई ऑलवेज, देन तक ये स्टेटमेंट है। अब आपको टैग बनाना है, तो टैग बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब से ही आप शुरू करोगे, दूसरा कोई उपाय है नहीं। तो इसका वर्ब 1 लगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या कर दो, डू। आई ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव कर दिया, डाउन, आई को यहाँ ला के रिप्लेस कर दो, डोंट आई, गॉट इट, यस सर। वन मोर सेंटेंस इज देयर, सी ही स्पीक्स फ्रेंच, वो फ्रेंच बोलता है ना, मान लो मैं किसी ने वो तो फ्रेंच बोलता है ना फ्रेंच, ऐसे मैं कंफर्म होना चाहता, तो ही स्पीक्स फ्रेंच
अब यहाँ देखोगे तो एसपी क्या हो गया बेटा, वर्ब का पांचवा रूप हो गया। क्यों? क्योंकि एस या एस लगा। When we add s or es to verb only it becomes verb particle, right? तो अब इसका हेल्पिंग वर्ब क्या कर दिया यहाँ, देखो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या कर दिया, डज नॉट लगाया क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है। अब फिर से ही को ला कर रख दिया, डजंट ही। अब आ जाओ हेल्पिंग वर्ब ऑफ V2। यदि वर्ब 2 है तो उसका हेल्पिंग वर्ब क्या करोगे, बोलो V2 है तो उसका हेल्पिंग वर्ब क्या करो, डिड कर दो। जैसे he made you yesterday, वो तो कल आपसे मिला था ना, ये कंफर्म होना है। तो he made you yesterday, अब meet का V2 है, you know it, तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या कर दिया, डिड। आइए चूंकि पॉजिटिव हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दैट्स व्हाई टैग को क्या करेंगे, नेगेटिव, तो डिडंट ईट, ऑलराइट, आई एम लेट, ये एक्सेप्शन। बाकी ये एक्सेप्शन कुछ और कॉम्पिटिटिव चीजें आएंगी, वेट फॉर द मोमेंट। एक्सेप्शन ये होता है कि यदि आई एम, जैसे आई एम लेट, मैं देर हूं ना, तो यहां करना होगा आपको आरन करें। अब थोड़ा समझ लो, आई एम नॉट लेट, मैं देर नहीं हूं ना आज, आई एम नॉट लेट टुडे, मैं आज देर नहीं हूं ना, कंफर्म होना चाहता हूं। हाँ कोई कहेगा ना ठीक एकदम टाइम से है, देर नहीं का भाई, एकदम टाइम से हो, तो चलो, तो आई एम नॉट लेट, तो एम आई। अब देख लो, आई एम के साथ एक कंडीशन है जो छोटी सी बात है, आप ध्यान में रखना। आम वाला सेंटेंस जिसमें एम लगा हो और वह स्टेटमेंट यदि पॉजिटिव जाए तो आपको टैग की शुरुआत किससे करनी है, आज से। ठीक है बेटा, अब याद ही कर लो, आरंट आई है, दैट्स सिंगल। अब यदि वो निगेटिव स्टेटमेंट है, माय सन, जैसे आई एम नॉट लेट, तो निगेटिव स्टेटमेंट है तो एम को आप एम ही रहने दो। लेकिन स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो एम नहीं, क्या कर दो, आर, यानी आरंट आई। ठीक है, अब आई होप कि आज आपने यदि ध्यान से सुना होगा तो ये क्विज है, क्वेश्चन आपको क्वेश्चन टाइप सब में भरना है, भर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सेशन, कल परसों जो सेशन लेंगे उसमें उसको चेक भी कर देंगे। ठीक है, तो आई होप यू वाज टैलेंट सर्च इंग्लिश ऑन यूट्यूब, डोंट यू? यस सर। मैंने क्या किया, डोंट यू? देखते हो ना? यस सर। हैं? तो मैं कंफर्म हो लिया, आप कह रहे हो देखते हैं? यस, दैट्स द क्वेश्चन टाइप। Okay then, that's all for today. Yes, sir. See you.